हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं पूजा शर्मा आप सभी का अपने इस चैनल में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से रिलेटेड जब भी हम कहीं पढ़ते हैं या बुक में देखते हैं तो उस पर दो टॉपिक हमें दिखते हैं, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। आज हम कंपोजिशन, एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन पे स्टडी करेंगे। एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन पढ़ने से पहले हम एक सिंपल टर्म में ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि हमारा एटमॉस्फेयर होता क्या है। एटमॉस्फेयर बेसिकली हमारे अर्थ पे एक एनवलप की तरह कवर किया हुआ लेयर है जो हमें अर्थ पे जीवित रहने में हेल्प करता है, अर्थ पे प्लांट ग्रो करने में हेल्प करता है, अर्थ पे सारे एनिमल्स को प्रोटेक्ट करता है। और ये लेयर एक जिसमें कोई कलर नहीं पाया जाता, जिसमें कोई स्मेल नहीं है, ऐसी लेयर होती है। बेसिकली अगर हम ये कहें कि ये हमारा अर्थ है, अर्थ को अगर एक एनवलप के थ्रू हम कवर करते हैं तो वो एनवलप हमारा क्या है, एटमॉस्फेयर, जो अर्थ पे जीवित रहने के लिए हमें हेल्प करता है। तो ये रहा हमारा एटमॉस्फेयर। अगर हम एटमॉस्फेयर में कंपोजिशन की बात करें तो एटमॉस्फेयर का जो कंपोजिशन है वो बेसिकली 3 थिंग्स से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट वन गैसेस, सेकंड वन वाटर वेपर और थर्ड वन डस्ट पार्टिकल या धूल कण जिसे कह सकते हैं हम। गैसेस, अगर हम गैसेस की बात करें तो हमारे अर्थ पे कई तरह की गैसेस हैं। उसको अगर हम चार्ट फॉर्म में देखें तो ये हैं, लेकिन इस चार्ट को देखते हुए हम ये बता सकते हैं कि हमारे अर्थ पे कुछ मेन गैसेस हैं जो हमारे लाइफ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग अगर इस चार्ट फॉर्म में देखें तो हमें 4 मेन गैसेस दिखेंगी, जिसमें कि पहली है नाइट्रोजन, सेकंड वन ऑक्सीजन, थर्ड है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड और फोर्थ है ओजोन लेयर। ठीक है, हम लोग गैसेस के में बेसिकली इन 4 गैसेस का एक डिटेल स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस हमारे अर्थ पे 78% पाई जाता है, जो कि देखें तो हम 1/3 से भी ज़्यादा पार्ट कौन कवर किया है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस हमारे अर्थ पे जितने भी प्लांट्स हैं उनको ग्रो करने के लिए बहुत नेसेसरी है। ठीक है, सेकंड वन हमारा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर हम देखें तो हम सभी जानते हैं कि अगर हम अर्थ पे सरवाइव कर रहे हैं, हमारा अर्थ और अनदर प्लैनेट से अलग है, तो कहीं ना कहीं उसमें ऑक्सीजन का भी मेन रोल होता है। वही ऑक्सीजन के थ्रू हम ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल्स सभी लोग अर्थ पे सरवाइव कर पाते हैं, क्योंकि हम अगर सांस को इनहेल कर रहे हैं तो हमें कौन सी गैस चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन हमारे बॉडी के लिए बेसिक नेसेसरी है। और ऑक्सीजन का परसेंटेज भी अगर हम देखें तो वो लगभग 20 to 21% के राउंड अप पाया जाता है। फिर थर्ड वन अगर हम देखें तो हमारे अर्थ के लिए इम्पॉर्टेंट गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे यूज़फुल है? कार्बन डाइऑक्साइड ही वो गैस है जो हमारे अर्थ सरफेस पे सन रेज को ऑब्जर्व करने के लिए, मतलब विकिरण जो सन की रेज आ रही है उसको होल्ड करने का काम करते हैं। इसका सबसे बेटर एग्जांपल अगर हम देखें तो ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ग्रीन हाउस में क्या किया जाता है, हम एक शेड बनाते हैं जिसमें क्या करते हैं, हम सन रेज को आती तो है लेकिन सनरेज वो रिटर्न जा नहीं पाती, सौर विकिरण उसके अंदर जा रही है बट वो वापस नहीं जा पा रही, तो वो होल्ड करने का काम करती है। और उसके थ्रू क्या होता है, जितने भी बर्फीले क्षेत्र हैं वहाँ पे कृषि संभव हो पाता है। तो यही काम पूरे अर्थ सरफेस पे हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड करती है। सपोज दैट अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अर्थ सरफेस या एटमॉस्फेयर में न पाया जाए तो क्या होगा, हमारा अर्थ सरफेस ठंडा होने लगेगा और धीरे धीरे बर्फ़ में, क्योंकि सनरेज आएगी तो ज़रूर लेकिन सनरेज रिटर्न चली जाएगी, वो होल्ड करने का काम करने के लिए कोई गैस हमारे पास नहीं होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे लिए ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किया जाता है। हम जानते हैं कि पौधे जब अपना खाना तैयार करते हैं तो उस समय हमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़रूरी होता है, और वो उसी प्रोसेस में प्लांट्स क्या होते हैं, ऑक्सीजन भी रिलीज़ करते हैं। तो सारे गैस एक दूसरे से कहीं ना कहीं कंबाइंड हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे को इफेक्टेड कर रहे हैं। फिर लास्ट वन गैस हमारी जो है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर
जो कि एक लेयर के फॉर्म में हमारे अर्थ को पूरी तरह से घेरे हुआ है। अब वो करती क्या है? ओजोन लेयर बेसिकली हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। किस चीज़ से प्रोटेक्ट करती है? सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है उससे प्रोटेक्ट करती है। वो हमारे स्ट्रेटोस्फीयर, जब हम वो स्ट्रक्चर एटमॉस्फेयर का स्टडी करेंगे तो उसमें देखेंगे कि हमारी जो एटमॉस्फेयर है वो कई लेयर में डिवाइड है। उसमें सेकंड जो लेयर है उसका नाम हम लोग स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। उस लेयर में पाई जाती है और ये काम क्या करती है? सन से रेज आ रही है हमारे अर्थ की तरफ, तो उस रेज में कुछ अच्छी भी रेज हैं, कुछ हार्मफुल भी रेज है जो हमारे सर्वाइव के लिए मतलब हमारे सर्वाइवल में हार्मफुल होती है। तो पराबैंगनी किरणें को रोकने का काम कौन सी गैस करती है? बेसिकली हमारी ओजोन लेयर। वो सन की रेज जब ओजोन लेयर पे पड़ेगी तो वो उसको रिटर्न कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है, और जिससे हमारी पृथ्वी बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारे डिजीज़ों से बच पाती है। लेकिन हम सभी डे टू डे सुनते रहते हैं कि ओजोन लेयर में होल हो गया है, ओजोन लेयर छट रहे हैं। तो उसका भी एक कारण है, हम अर्थ पे बहुत ज़्यादा इस समय क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस उत्सर्जित कर रहे हैं। मतलब हम जितने भी रेफ्रिजरेटर, जितने भी एसी यूज़ करते हैं, इससे एक गैस बाहर रिलीज़ होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हमारी ओजोन लेयर को क्या कर रही है? इफेक्टेड कर रही है, पतला दिन प्रतिदिन कर रही है। हाँ, तो उससे अब कुछ ना कुछ अल्ट्रावायलेट रेज हमारी सन से जो अर्थ पे डायरेक्ट पड़ रही है। तो डे बाय डे हम देख रहे हैं स्किन कैंसर्स, बहुत सारे ऐसे डिजीज़ हैं जो डे बाय डे इंक्रीज़ कर रहे हैं, जिसमें से मेन रोल में है हमारा स्किन कैंसर। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो अब प्रेजेंटली अब नहीं पाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो विलुप्त होते जा रहे हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं हमारे जो पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट अर्थ पे आ रही हैं उसका इफ़ेक्ट कहा जा सकता है। ये बेसिकली हमारी 4 गैसेस थी जो हम एटमॉस्फेयर में ज़्यादा मेन रोल अदा करती है। हालांकि सभी गैसेस जो चार्ट में दिए गए हैं उनका इम्पोर्टेंस अपने जगह है, बट ये 4 बेसिक रोल अदा करते हैं। और कंपोजिशन में सेकंड टॉपिक हमारा है डस्ट पार्टिकल, ठीक है। डस्ट पार्टिकल जनरली हम मॉर्निंग में हमारे घरों के विंडो से जब सनरेज आती है तो अगर हम उसको ध्यान से देखें तो उसमें हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स भी दिखाई देते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके ये देखने की कोशिश करिएगा। अगली मॉर्निंग आप उठिएगा, फिर सनरेज जहाँ से आएगी वहाँ ट्राई करिएगा, तो वहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। वो सारे पार्टिकल्स क्या कहे जाते हैं? डस्ट पार्टिकल्स हैं। वो डस्ट पार्टिकल हैं, ये भी वो छोटे छोटे मिट्टी के कण हैं जो हवा के फ्लो से हमारे वो एटमॉस्फेयर में घूम रहे हैं। और ये एक तरह क्या क्या यूज़फुल है, हमारे सन जब वो राइज होता है या डूबता है, उगता है, और जब सूर्योदय होता है या सूर्यास्त होता है, उस प्रक्रिया में हमारे बादलों का कलर वो ऑरेंज हो जाता है। तो ये ऑरेंज होने की वजह क्या होती है? डस्ट पार्टिकल उसमें मेन रोल अदा करते हैं। और बारिश में भी ये हमारे रोल अदा करते हैं। तो डस्ट पार्टिकल भी हमारे एटमॉस्फेयर के लिए इम्पॉर्टेंट है। और जनरली अगर बारिश हो जाती है तो हम तब सनरेज आती हुई देखेंगे तो उस समय वो नहीं दिखेगा। ज़्यादातर सनरेज हमारे एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल तभी दिखाई देते हैं जब गर्मियों का टाइम या सर्दियों का टाइम होता है। जनरली बारिश में हमें डस्ट पार्टिकल्स नहीं दिखाई देते। थर्ड वन है हमारे वाटर वेपर या जलवाष्प। मतलब हमारी सन रेज हमारे सी पे, रिवर पे, सब जितने जलाशय हैं उन पे पड़ती रहती है, और जो पानी है वो भाप बन के धीरे धीरे ऊपर जाता रहता है। ये इजी प्रोसेस जो हो रहा है वो सारा हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर हो रहा है। तो वो जो भाप बन के सारा पानी जा रहा है वो हमारे एटमॉस्फेयर का क्या है? जलवाष्प या वाटर वेपर। तो ये था हमारे एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन, जिसमें बेसिकली हम लोगों ने 3 थिंग्स पढ़े। हमारे एटमॉस्फेयर में बेसिक पाई जाने वाली गैसें, डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके तो इसलिए इसको शेयर भी करिए। थैंक यू।